बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कोरमा स्टाइल चिकन आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से हम ये शोरबे वाला सालन बना लेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ किया था मैंने, और बारीक कटे हुए प्याज 1 कप। बहुत ही बारीक कटे हुए मेरे प्याज आप देख लें। तो प्याज जब थोड़े से नरम हो जाएंगे तो उस टाइम हमने 1 अदद करी पत्ता और 3 से 4 अदद लौंग, इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से पक जाएं तो हमने यहाँ पे 1 किलो चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से भूनना है प्याज में और लहसुन में, ताकि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन को हम इस टाइम अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टमाटरों का छिलके उतार लिए थे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं और चिकन में शामिल कर दिए। ये हमारे स्पाइसेस हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून है, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी इसके अंदर, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है। आप यहाँ पे देखें कि प्याज हमारे बिल्कुल गायब हो गए हैं और इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। प्याज आपको बिल्कुल भी शोरमे में नज़र नहीं आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा चिकन का जो हमने स्पाइसी डाले थे वो अच्छी तरह से पक गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे। आलू तकरीबन 4 से 5 अदद हैं। आलू डालने के बाद हमने फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम आंच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। हमने लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं ये बनाना। हमने इस टाइम पे अपने जो फ्लेम है ना वो थोड़ी हाई ही रखनी है और इसकी भुनाई अच्छी सी कर देनी है, ताकि ये हमारा जो इसमें जो पानी चिकन ने छोड़ा है, पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, आप ये देख लें। तो ये सारा चिकन का पानी है और टमाटरों का पानी है। तो आपने पानी इस टाइम पे ऐड करना है जब इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था। आपको जितना शोरबा चाहिए आप उतना पानी ऐड कर लें और इसको ढक के रख दें जब तक आपको अपनी पसंद के मुताबिक ग्रेवी ना चाहिए हो। जितनी आप पसंद करते हैं उतनी ग्रेवी जब तक ना बन जाए, इसे आप ढक कर तो हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। 10 से 12 मिनट के बाद हमारे चिकन आलू की ये कंडीशन है और इस टाइम हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, और गरम मसाला भी हमारा इस टाइम ऐड होगा। गरम मसाला बहुत ज़बरदस्त मैंने घर में ही पीसा था, बहुत ज़बरदस्त। इसकी भी आपको रेसिपी इंशाल्लाह बताऊंगी। बड़ा खुशबूदार और बड़ा ज़बरदस्त मेरा ये गरम मसाला जो मैं तैयार करती हूँ, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इसके बाद हमने धनिया डालकर इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा माशाल्लाह से शोरबे वाला सालन आलू चिकन तैयार है। तो आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।